है तू चले चले जगह जगह चलूं तेरे संग में आशा ये राहें तो है जो दिखे दिखे हवा हवा मुझे तेरी जंग है वादा ये खुशी का है तू चले चले जगह जगह चलूं तेरे संग में आशा ये राहें तो है जो दिखे दिखे हवा हवा मुझे तेरी जंग है आओ मिलके आओ साथ में जीते दुनिया सारी साथ में जीते दुनिया हम बुलंद ये आवाज बुलंद ये आवाज बुलंद ये आवाज अब हौसला बढ़ाना है क्यों रुके रुके हवा इरादे बुलंद है रोशन सबसे तारे हैं जो बड़े बड़े ख्वाब तेरे अफ्सों में तेरे संग है हौसला बढ़ाना है क्यों रोशन सबसे तारे हैं जो आओ मिलके आओ साथ में जीते दुनिया सारी साथ में जीते दुनिया हम बुलंद ये आवाज बुलंद ये आवाज बुलंद ये आवाज हौसला बढ़ाना है क्यों रूठे रूठे हवा इरादे बुलंद है रोशन सबसे तारे हैं जो बड़े बड़े ख्वाब तेरे अफ्सों में तेरे संग है हौसला बढ़ाना है क्यों रूठे रूठे हवा इरादे बुलंद रोशन सबसे तारे हैं जो
बुलंद ये आगा, बुलंद ये मंजू हौसला बढ़ाना है, हमारे इरादे बुलंद है। गुड डे जो इवनिंग एवरीवन। आप सब लोगों को आवाज आ रही है? एक बार थम्स अप दे दीजिए। सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? मैं विजिबल हूं अच्छे से? ओके, हमने इनफ वेट किया है। आज पार्टिसिपेंट की संख्या थोड़ी कम नजर आ रही है। लगता है मौसम की मार है वो सब पे ही पड़ रही है, सबको मौसम है वो परेशान कर रहा है। या तो कुछ लोग अभी जो फ्लू जैसे सिचुएशन चल रही है उससे जूझ रहे होंगे, अदरवाइज जो मौसम बदल रहा है तो सब लोगों को नींद आ रही होगी इस टाइम में। सो इतना ही कहना चाहूंगी कि हम जिस जिस बिजनेस से जुड़े हुए हैं, यहाँ हम जिस फील्ड से हैं वहां पे सोना वो खोने के बराबर है। क्योंकि हमारी कहावतों में भी हमें यही कहा गया है कि जो सोवत है सो खोवत है। तो अभी खोने का टाइम नहीं है, अभी कुछ पाने का टाइम है, मेहनत करने का टाइम है, कुछ सीखने का टाइम है। तो जोश के साथ आज के सेशन के लिए जुड़ जाते हैं। मैं आप सब लोगों से गुजारिश करना चाहूंगी कि कॉपी और पेन, एक डायरी और पेन अपने पास में जरूर रखें। क्योंकि आज का जो सेशन होने वाला है, जैसा कि हम हमेशा से कहते हैं कि ये जो सेशन जितने भी होते हैं ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा लाभप्रद होते हैं। क्योंकि बहुत तरह की जानकारियां आपको मिलती हैं। वो जानकारियां आपको क्या होता है कि जब आप डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ में जब अपने प्लान समझाते हैं या प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं तो आपको क्या कहते हैं, वर्बली वो सारी चीजें याद हो जाती है जो आपको बताना है। इसीलिए सेशन लेना बार बार में जरूरी है। हम बार बार में सेशंस आपके लिए या प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी इसीलिए से लेके आते हैं ताकि आप प्रोडक्ट्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज वो ले सकें। तो हम थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं, तब तक हम जनरली बातें कर लेते हैं। जनरली क्या बातें करते हैं, जैसे कि मैंने आप सब लोगों से बात की कि मौसम चेंज हो रहा है। तो मौसम की वजह से जैसे गर्मी आ रही है, गर्मी की वजह से स्वेटिंग होना, पसीना आना, या फिर जो पोल्यूशन या सनबर्न की जो दिक्कतें हैं वो भी चालू हो रही है। तो उन्हीं चीजों में क्या है, हम अगर पर्सनल केयर के बारे में जानेंगे तो हमें बहुत सारी चीजें अपने ऊपर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अपने ऊपर भी हम उन चीजों का फायदा लेके आ सकते हैं। सबसे पहले तो आप सब लोग कैसे हैं मुझे ये बता दीजिए कि मौसम आप लोगों को दिक्कत तो नहीं दे रहा है? तबीयत पानी सबकी ठीक है? सब भले चंगे हैं? आप लोग जिनका वीडियो ऑन है मुझे एक बार थम्स अप दे दीजिए जिससे कि मुझे ये लगे कि हाँ आप लोग फिट एंड फाइन है और आज सुपर रेडी हैं आज के सेशन के लिए आप लोग। ओके ओके ओके। तो यही मैं बताना चाह रही थी कि जो मौसम की जो मार है, वो मौसम की मार वो क्या कहते हैं कि हमारे ऊपर सिर्फ मेंटली नहीं पड़ती है कि सर दर्द होना चालू हो गया, हमें नींद आनी चालू होगी, नहीं वो वैसे भी पड़ने लग जाती है। जैसे कि सन का जो प्रभाव है, यूवी रेस का जो प्रभाव है वो गर्मियों में ज्यादा बढ़ने लग जाता है। तो उसी के लिए आज के जो हम प्रोडक्ट्स उसमें ऐसे प्रोडक्ट्स भी लेके आए हैं जिनके बारे में हम आपको सन प्रोटेक्शन के बारे में बात करेंगे। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहती हूँ कि हम हिंदुस्तानी लोग हैं, हिंदुस्तानी लोगों को फेस्टिवल बहुत पसंद होते हैं। आई एम श्योर ये बहुत सारे लोगों को दिवाली पसंद होगी, बहुत सारे लोगों को होली पसंद होगी, और होली जम के खेली भी होगी, सब लोगों ने खेली होगी ना, जम के मजे लिए होंगे सब लोगों ने। आज अभी जो होली गई है हमारी उसकी, तो होली तक तो हम ठीक है, हम फेस्टिवल के बारे में बात करते हैं, लेकिन फेस्टिवल के बाद में जो पोस्ट होली कह रहे हैं हम उसकी बात नहीं करते हैं। लेडीज हो या जेंट्स हो, जो हमारे हम जो रंगों का इस्तेमाल करते हैं वो रंग क्या होते हैं, वो हमारी बॉडी को और हमारे हेयर है
दोनों को ही वो बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो उसके बाद में हमें किस तरह की केयर करनी चाहिए, जैसे कि मैं आपको बताऊंगी कि आप मॉइस्चराइजर यूज करना चालू कर दीजिए, सनस्क्रीन यूज करना चालू कर दीजिए, साथ ही साथ जो सीबकथ्रोन फेशियल किट है वो क्या कहता है, जो आपने इम्प्योरिटीज डेवलप की हैं ये होली खेलने के दौरान, जो गंग आपके पोर्स के अंदर जो जमा हुआ है उनको क्लीन करने के लिए काम आएगा। हमारा जो डीप क्लिनजिंग फेस वॉश है वो बहुत कारगर है उन सारी चीजों को रिमूव करने के लिए। तो ये हमारे पोस्ट होली केयर है जो उसके अंदर हमें बहुत बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स हमारे हैं। तो सेशन की तरफ चलते हैं। हम सेशन को बिल्ड करने से पहले, सेशन के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि पर्सनल केयर और कॉस्मेटिक्स ये चीजें होती क्या है। तो ब्यूटी और पर्सनल केयर है क्या? तो ब्यूटी और पर्सनल केयर क्या होता है, वो एक तरह की आर्ट फॉर्म है ना। जैसे कि पेंटिंग्स को हम आर्ट फॉर्म बोलते हैं, जैसे हम कुकिंग को आर्ट फॉर्म बोलते हैं, उसी तरीके से क्या होता है कि हमारी जो ये ब्यूटी एंड पर्सनल केयर है वो भी एक आर्ट फॉर्म है। उसमें हम क्या एड्रेस करते हैं, उसमें हम किसी के पर्सनल लुक या उसकी जो आउटर हेल्थ है उनकी बात करते हैं। वो आउटर हेल्थ किस किस की हो सकती है, वो हमारी स्किन की हो सकती है, हमारे नेल्स की हो सकती है, हमारे हेयर की हो सकती है। यानी हम इनके आउटर लुक्स और इनकी हेल्थ के बारे में बात करते हैं। हम अंदरूनी हेल्थ के बारे में तो हमेशा बात करते हैं, लेकिन हम बाहरी जो चीजें, जैसे हमारी हेयर की हेल्थ है, हम हेयर की हेल्थ के बारे में ज्यादा बातें नहीं करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि कहा भी गया है कि जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो लास्ट इंप्रेशन होता है। आप अंदर से कैसे हैं, आपको बड़ी से बड़ी बीमारी है, लेकिन वो जब तक आप बताते नहीं हो तब तक पता नहीं चलता है लोगों को कि हाँ मुझे ये बीमारी है, मैं इस बीमारी से जूझ रहा हूँ। लेकिन जो आपकी आउटर जो प्रेजेंस होती है, उसमें जो हेयर है या जो नेल्स हैं या जो हमारी स्किन है, वो क्या करती है, वो हम चाहे ना भी बताएं, हम अगर किसी को जाके नहीं भी बताएंगे कि हमें ये प्रॉब्लम है तो भी लोगों को दिख जाएगा। अगर हमें बाल्डिंग होने लग रही है तो लोगों को दिख जाएगा कि अरे हाँ आपको तो थोड़ा थोड़ा जो बाल झड़ने की समस्या वो होने लग रही है, आपका जो हेयर है वो थिनिंग होने लग रहा है, आपका बाल है वो नीचे गिरने लग रहा है, आपको थोड़ा गंजापन दिखाई दे रहा है। या फिर हम कह सकते हैं किसी को बहुत ज्यादा फ्लेकी स्कैल्प है, डेंड्रफ बहुत ज्यादा है, वो अगर ऊपर आ रहा है, स्किन के ऊपर आ रहा है, तो वो चीज शो हो जाएगी कि अरे आपको तो बहुत सारा डेंड्रफ है। तो ये जो चीजें होती है, जो हमारी आउटर प्रेजेंस में जो दिखने वाली चीजें हैं, वो चीजें हमें लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, बताने से पहले ही लोगों को पता चल जाती है। अगर हमारे नेल है, हमारी नेल की हेल्थ है वो स्ट्रांग नहीं है, अगर हमारे नेल है वो वीक है, चैप होते हैं, थोड़ा सा ही अगर हम मॉइस्चर दे, हाथ अगर ज्यादा धो ले, हाथ धोने के साथ ही क्या होता है, हमारे नेल से ब्रेक होने लग जाते हैं, टूटने लग जाते हैं। कई गृहिणियों के साथ में ये समस्या होगी कि वो बर्तन धोती हैं तो उनके जो नेल्स है वो बढ़ते ही नहीं है, उनके नेल्स टूट जाते हैं। कई बार तो क्या होता है, इस हद तक टूट जाते हैं कि नेल्स के अंदर में से खून, उनकी जो चमड़ी है साथ में वो आ जाती है और उसके साथ में खून आने लग जाता है। तो ये क्या बताता है, ये हमारी नेल्स की अनहेल्दीनेस को बताता है। तो हम पर्सनल केयर की बात क्यों करते हैं, हम पर्सनल केयर की बात इसीलिए करते हैं, हम पर्सनल केयर की चीजें इसीलिए यूज करते हैं ताकि हम हमारी बाहरी जो प्रेजेंस है उसको भी अच्छा बना सके, साथ ही साथ क्या है, हम अच्छा दिख सके, अपने आप को लोगों के सामने अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सके। अगर हम अगर अपनी जो बाहरी चीजें हैं उनको छुपा लेंगे, यानी कि हमारी जैसे एज है उसको छुपा लेंगे, या हमारी जो होने वाली समस्याएं हैं, बाहरी दिखने वाली समस्या, उनको अगर हम छुपा लेंगे, लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं करेंगे, तो अपने आप में क्या होगा, एक बहुत अच्छा इंप्रेशन होएगा कि यार ये इंसान जो है ये अपने आप को इतना मेंटेन रखता है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को हमारी एक्चुअल एज या हमारी एक्चुअल प्रेजेंस के बारे में पता हो कि क्या है, लेकिन हमने अगर अपने आप को अब अगर अच्छे तरह के प्रोडक्ट्स यूज करते हुए अगर अपने आप को एक मेंटेन शेप में लेके आ गए, तो लोग क्या करेंगे, लोग देखते ही वो चीज समझ जाएंगे कि अरे हाँ इन्होंने कुछ तो किया है, कुछ तो इन्होंने यूज किया है, प्रोडक्ट यूज किया है, या फिर कुछ तो इन्होंने इस तरह के अपने बॉडी में चेंजेस लाए हैं कि इनकी पर्सनैलिटी निखर के आ रही है। तो लोगों को क्या आएगा, वो इम्पैक्ट करेगा, लोग उससे प्रभावित होंगे, लोग पूछेंगे आप क्या कर रहे हैं, आप हमें भी सजेस्ट कीजिए आप क्या कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना है, हमें सबसे पहले जो हमारे वंडरफुल जो प्रोडक्ट्स है उनको खुद पे इस्तेमाल करके उनके जो बेटर रिजल्ट्स है वो शो करने हैं जिन भी लोगों को हम दिखाना चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट किस तरीके के हैं। तो इसके बाद में मैं बात करूंगी कि जो स्किन टाइप्स है वो स्किन किस टाइप के होते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है हम प्रोडक्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं सिर्फ डे जॉय के प्रोडक्ट्स की बात नहीं करूंगी, आपने डे जॉय से जुड़ने से पहले हो सकता है बहुत तरह के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए, लेकिन क्या होता है आपको पता नहीं होता है कि वो आपकी स्किन टाइप पे किस तरह से सूट कर रहे हैं, या आपकी स्किन टाइप ही क्या है।
कई बार बिना स्किन टाइप का पता हुए, आपके कॉम्प्लेक्शन का पता हुए आप चीजें इस्तेमाल करने लग जाते हो, फिर क्या होता है आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलता है। इसीलिए अपने आप की स्किन टाइप को जानना बहुत जरूरी है, तभी आप जो हमारे ये जो प्रोडक्ट्स है उनके बेनिफिट्स है वो ज्यादा से ज्यादा ले सकेंगे। कई बार क्या होता है एक प्रोडक्ट है वो आपकी स्किन के लिए सुटेबल नहीं है, लेकिन आप उसको यूज किए जा रहे हो, तो क्या होएगा, उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। फिर आप क्वेश्चन करोगे हमें तो इन सारे प्रोडक्ट्स के इतने सारे बेनिफिट बताए गए थे, लेकिन हमारी स्किन पे तो इसका कोई इफेक्ट हो ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि आप उसको रॉन्ग वे में इस्तेमाल कर रहे हो। वो प्रोडक्ट है, हो सकता है आपके लिए ना बना हो, या फिर आप जिस तरीके से उसको इस्तेमाल कर रहे हो वो तरीका सही ना हो। इसीलिए ये सेशंस लाए जाते हैं, ताकि आप इन सेशंस के माध्यम से इन चीजों की जानकारी ज्यादा से ज्यादा ले, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा उसका बेनिफिट हो सके। तो स्किन टाइप्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो होती है वो होती है नॉर्मल स्किन। नॉर्मल स्किन क्या होती है? जिसमें ना तो स्किन आपकी बहुत ज्यादा ऑयली है, ना ही बहुत ज्यादा ड्राई है, एकदम परफेक्ट बैलेंस ऑफ स्किन। और ये जो स्किन होती है ना, ये बहुत कम लोगों को मिलती है। भगवान ने मतलब जिनको फुर्सत में बनाया है ना, सिर्फ उन्हीं लोगों के पास इस टाइप की स्किन है। क्योंकि मेजॉरिटी, हम कह सकते हैं कि 90% जो हमारे जो लोग हैं, जो जनता है हमारी, उनकी स्किन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। हम सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, परफेक्ट कोई भी नहीं है। बहुत कम ऐसे इंसान होते हैं जो ये परफेक्ट टाइप की स्किन लेके पैदा होते हैं। उनको ज्यादा कुछ अपनी स्किन को करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनकी ऑलरेडी स्किन बहुत परफेक्ट है। बट मैं क्या कह रही हूँ कि 90% जो लोग हैं उनकी स्किन परफेक्ट नहीं होती है, इसलिए उनको अपने स्किन टाइप्स को जानना बहुत जरूरी है। उसके बारे में बात करेंगे, सेंसिटिव स्किन। तो सेंसिटिव स्किन क्या होती है? वो जल्दी से हर किसी प्रोडक्ट को, वो या हर किसी प्रोडक्ट या कोई भी ऐसी चीज है उनको वो जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। उनकी स्किन, उनके प्रति उनको क्या होता है, रिएक्शन होने लग जाता है, या फिर वो जो क्या कहते हैं, मोर प्रॉन टू रिएक्ट हो जाती है उनकी स्किन। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना होता है, हमेशा आपको जो भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करें उसका पैच टेस्ट करना होता है। वो पैच टेस्ट आप कैसे कर सकते हो? वो पैच टेस्ट आप अपने ये जो नेक का पार्ट है यहाँ पे कर सकते हो। आप 2-3 दिन तक उस प्रोडक्ट की कुछ अमाउंट को अपने नेक पे लगा के देखिए, अदरवाइज आप अपने कान के पीछे यहाँ पे उसको लगा के देखिए। उससे क्या होएगा, 2-3 दिन अगर आप लगाते हो, अगर आपको इचिंग या सेंसिटिविटी फील होती है, इसका मतलब वो जो प्रोडक्ट है वो आपकी स्किन के लिए रिएक्टेबल है, तो आपको वो प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करना है। और अगर 3-4 दिन आपको गर्दन पे या कान के पीछे लगाने के बाद में अगर आपको वो प्रोडक्ट बिल्कुल सही लगता है, आपको कोई सेंसेशन फील नहीं हो रहा है, कोई इचिंग फील नहीं हो रही है, इसका मतलब वो आपकी जो स्किन है उसके लिए परफेक्ट प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से आप जो प्रोडक्ट है उनका विश्लेषण कर सकते हो कि वो आपकी स्किन के लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है। उसके बाद में हम बात करें ड्राई स्किन। ड्राई स्किन में क्या होता है, आपकी स्किन में हमेशा खिंचाव फील होता है, या फिर आपकी स्किन हमेशा खिंची खिंची फील होती है, आपको इचिंग फील होती है। आप इधर फील करोगे इचिंग फील होगी, आपको यहाँ इचिंग फील होगी, आपको नोज के पास इचिंग फील होगी, आपको आईज के जो एरिया है यहाँ पे इचिंग फील होगी। आपका मन करेगा कि मैं खुजा लूं अपनी स्किन को, क्यों? और इरिटेशन फील होगी एनी टाइम। आप कुछ भी अगर प्रोडक्ट, जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर आप हल्का सा ऑयल भी लगाते हो या फेस वॉश करने की कोशिश करते हो, या फिर अगर आप एलोवेरा जेल भी लगाते हो, तो आपको हल्का सा टिंगलिंग फील होएगा। क्यों? क्योंकि आपकी स्किन है वो जगह जगह से फट रही है। अगर आप उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो आपको यही दिखाई देगा कि आपकी जो स्किन की लेयर है वो स्मूथ लेयर नहीं, वो बीच में से कटी फटी है। तो कटी फटी स्किन के अंदर की साइड अगर कोई प्रोडक्ट जाएगा तो वो थोड़ी सी बर्निंग और जलन, कई बार जलन भी फील करने लगाता है। कई बार क्या होता है कि वो थोड़ा सा सेंसेशन देने लग जाता है, टिंगलिंग सेंसेशन। टिंगलिंग सेंसेशन किसको कहते हैं? जो हल्का सा यूं यूं आपको फील होए कि हाँ आपको ना थोड़ी सी गुदगुदी टाइप की फील हो रही है, वो टिंगलिंग सेंसेशन होता है। तो वो चीज फील होने लग जाती है ड्राई स्किन होने पे। तो आपको क्या करना है, ड्राई स्किन होने पे आपको ड्राई स्किन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट लेते हैं, वो प्रोडक्ट लेने हैं जो ज्यादा मॉइस्चराइजिंग हो, जो ज्यादा हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट हो, वो प्रोडक्ट्स आपको लेने हैं। या फिर जिन प्रोडक्ट्स पे ये मेंशन हो कि प्रोडक्ट फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन। उसके बाद हम बात करें ऑयली स्किन। अच्छा, हम हमारी जो ड्राई स्किन है उसका पता कैसे लगा सकते हैं? ड्राई या ऑयली स्किन जो भी है, इन स्किन का पता कैसे लगा सकते हैं? आप क्या कीजिए, अच्छे से फेस वॉश कीजिए। फेस वॉश करने के बाद में सुबह मॉर्निंग के अंदर फेस वॉश कीजिए। फेस वॉश करने के बाद में आप अपनी स्किन को बेयर छोड़ दीजिए। साबुन से जो लोग धोते हैं वो लोग साबुन से धो सकते हैं, अदरवाइज हमारे पास बेस्ट एक ऑप्शन मौजूद है हमारा डीप क्लेंजिंग जो फेस वॉश है उससे, क्योंकि ये हमारी अंदर तक पोर्स की क्लीनिंग कर देता है।
तो कोई भी गंग एंड कोई भी चीज है वो आपकी वहां पे मौजूद नहीं रहेगी। तो क्या करना है आपको, आपको फेस वॉश करना है और उसके बाद में उसको 3-4 घंटे के लिए फेस को छोड़ देना है, कुछ भी नहीं लगाना है। तो उसके बाद अगर आपको इचीनेस फील होती है, ड्राइनेस फील होती है इस एरिया में, इसका मतलब क्या है, आपको अगर इचिंग फील होती है जगह जगह, तो इसका मतलब आपकी स्किन ड्राई है। और अगर आपके ये जो पोर्शन है यहाँ से लेके ये जो पोर्शन है यहाँ पे अगर ऑयल फॉर्मेशन दिखता है आपको, आपको लगता है कि यहाँ पे ऑयल चिकनाहट सी, एक ग्रीजीनेस सी यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो क्या है, आपकी स्किन ऑयली है। तो इस तरीके से आप अपनी स्किन का पता लगा सकते हैं। अगर आप पे कोई चीज नहीं दिखाई दे रही है, ना ऑयल दिखाई दे रहा है, ना ड्राई दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या है कि आपकी जो स्किन है वो नॉर्मल स्किन है। और सेंसिटिव स्किन का पता आप प्रोडक्ट टेस्ट करके ही लगा सकते हो, बिना प्रोडक्ट टेस्ट किए आप सेंसिटिव स्किन का पता नहीं लगा सकते हो। उसके बाद में ऑयली स्किन की बात कर ले, तो ऑयली स्किन में क्या होता है, आपका जो टी जोन है, टी जोन हमारे इसको कहते हैं, ये हमारा ऊपर का पार्ट और ये हमारा नीचे का पार्ट, तो ये इस तरीके से फॉर्मेट होकर टी बनाता है, इसलिए इस चीज को हम टी कहते हैं। तो टी जोन पे हमारे ज्यादा ऑयल, ग्रीजीनेस, इन चीजें, ये जो चीजें होती है ये दिखाई देती है। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि हमारा जो फेस है वो ऑयली है। तो इस तरीके से आप ऑयली स्किन की पहचान कर सकते हैं। उसके बाद में है क्या, एक्ने प्रोन स्किन है और मेच्योर स्किन है। तो एक्ने प्रोन स्किन क्या होता है, जिनके एक्नेस बहुत इजीली निकल जाते हैं, उनके एनी टाइम एक्ने रहते ही हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको इस तरीके प्रोडक्ट इस्तेमाल करने चाहिए जो डीप क्लींजिंग प्रोडक्ट हो, जो प्रोडक्ट है आपके अंदर से, जो आपके पोर्स है, पोर्स से भी आपके गंग और जो इम्प्योरिटीज है उनको बाहर निकाल के लेके आए, ताकि आप जो बैक्टीरिया फॉर्मेशन होने ही ना दो। बैक्टीरिया फॉर्मेशन अगर होगा ही नहीं तो क्या होएगा, आपको पिंपल्स बनेंगे नहीं। तो इसमें आपको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है, हमेशा आपको चीजों को बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करने की जरूरत है, और हमेशा डीप क्लिनजिंग, डीप जो इम्प्योरिटीज को क्लीन करने वाले प्रोडक्ट है वही प्रोडक्ट आपको यूज करने होते हैं। और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट यूज करने से बचना चाहिए। बहुत कम एक क्वांटिटी के प्रोडक्ट होते हैं वो आपको इस स्किन के दौरान आपको इस्तेमाल करने चाहिए। उसके बाद में हम थोड़ा सा स्किन टेक्सचर की बात कर लेते हैं। टेक्सचर क्या होता है, टेक्सचर होता है कि आपकी स्किन स्मूथ नहीं, अगर आप आपकी स्किन को फील करते हो, अगर आप अपनी स्किन के हाथ लगाते हो तो आपको फील नहीं होता है कि आपकी स्किन एक ही लेयर के अंदर आपकी स्किन है। अगर आपकी स्किन के अंदर गड्ढे हैं या बम्प्स हैं या एक्नेस प्रोन्स या इस तरह की अगर कोई चीजें आपकी स्किन को बम्पी बना रही है, बम्पी मतलब खड्डेदार या ऐसा उठावदार, यानी कि अगर आपके छोटे छोटे अगर दाने आपके फेस पे हैं तो क्या होगा, वो दाना ऊपर की तरफ उठा होगा, अगर खड्डा है तो वो अंदर की तरफ होएगा। तो इन सारी चीजों को क्या कहते हैं, भरने के लिए आपको बेसिक जो आपके फेशियल क्लिनजिंग या फेशियल के जो प्रोडक्ट्स है उनको इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। अगर आप कंटिन्यू फेशियल या क्लीन अप करते हैं तो ये जो आपकी प्रॉब्लम्स है, जो स्किन टेक्सचर आपको दिख रहा है आपका, वो स्किन टेक्सचर होगा धीरे धीरे गायब हो जाएगा, क्योंकि आपको डीप मॉइस्चराइजिंग मिलेगा और आपकी स्किन सेल्स है उनको एक नरिशमेंट मिलेगा, जिससे क्या होगा, उनकी ग्रोथ पे फर्क पड़ेगा, स्किन सेल्स होती है उनका निर्माण ज्यादा होएगा और वो जो आपके एरियाज है, जो गैप है, उनको वो फिल कर लेंगे। तो चलिए आज का जो हमारा सेशन है, आज का जो हमारा स्लाइड है, जिन जिन प्रोडक्ट्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, अभी हम उन प्रोडक्ट्स के बारे में मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है? आप एक बार मुझे थम्स अप दे दीजिए। सभी लोगों को स्क्रीन विजिबल है? अगर सेशन के दौरान ये होता है कि स्क्रीन अगर फ्रीज हो जाती है तो आप एक बार इस तरीके से अपना हाथ रेज कर दीजिएगा, क्योंकि मैं कमेंट्स पूरा, जब मैं स्लाइड्स के बारे में आपको बता रही होती हूँ, मटेरियल आपको समझा रही होती हूँ, उससे मेरा ध्यान नहीं जाता है। तो आप अगर अपने कैमरे के ऊपर इस तरीके से हाथ कर देंगे, इसका मतलब कि कुछ गड़बड़ है, तो मैं रुक जाऊंगी, मैं फिर से स्क्रीन एडजस्ट करने की कोशिश करूंगी। तो आप इस बारे में शंका मत कीजिएगा, जैसे ही होता है आप मुझे रोक लीजिएगा कि मैम ये प्रॉब्लम आ रही है।
ठीक है, आज का हमारा जो पहला प्रोडक्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो स्टार प्रोडक्ट मैं कह सकती हूँ, क्योंकि अभी जो गर्मी का मौसम आने वाला है, आपको प्रोडक्ट दिखाई दे रहा होगा। मैं प्रोडक्ट्स हमेशा इसीलिए इसीलिए दिखाती हूँ ताकि आपको ये नहीं लगे, या लोगों की ये धारणाएं बन जाती है कि क्या कहते हैं कि जो प्रोडक्ट्स दिखाए जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स में ऐसा होता है, इन्होंने इस तरह के कंसेप्ट बना रखे हैं कि जो प्रोडक्ट्स दिखाए जाते हैं वो अलग होते हैं या उसकी यूएसपीज अलग होती है, लेकिन जो सेल होता है वो प्रोडक्ट अलग होता है। तो हमारा जो क्या कहता है डेजॉय का जो फैमिली है वो बिल्कुल पारदर्शिता रखते हैं। वो हमेशा उनके जो प्रोडक्ट्स जैसे हैं, जैसे दिखाए जाते हैं स्लाइड्स में, या जैसे जिस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है, वो असल में भी उसी तरीके के प्रोडक्ट्स हैं। तो आपको हमेशा एक बायस प्रोडक्ट ही मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये वही का सेम प्रोडक्ट है। कलर कलर में भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको कलर में कुछ अलग दिखाई दे रहा होगा या आपको किसी और चीज में कुछ अलग दिखाई दे रहा होगा, सेम प्रोडक्ट्स हैं। तो इस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करते हैं कि ये क्या करता है, डीप लेयर प्रोटेक्शन देता है। डीप लेयर प्रोटेक्शन कैसे देता है कि हमारी जो फेस के जो रोम छिद्र होते हैं, वो रोम छिद्र क्या होता है, अंदर की लेयर तक होते हैं। हमारी जो स्किन है वो 3 लेयर से मिलकर बनी है, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। तो क्या होता है, जो अंदर तक होता है वहां तक हमारे पोर्स होते हैं, वो खड्डे वो इस तरीके से होते हैं। तो उनमें क्या होता है, समय के साथ साथ, या हम कहें कि अगर दिन भर हम बाहर जा रहे हैं तो पॉल्यूशन है, मिट्टी धूल मिट्टी के कण है, या हमारा खुद का जो बॉडी का जो ऑयल है, जो सीबम है, जो सीक्रेट होता है, उसके साथ वो सारा चिपक के और वो एक ग्रिम का फॉर्मेशन करता है। और वो ग्रिम क्या होता है, हमारे पोर्स के अंदर तक सेट हो जाता है। जो हमारा जो ये पॉल्यूटेंट्स एंड एवरीथिंग, जो इम्प्योरिटीज है, वो हमारे पोर्स में सेट हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, स्किन ब्रीद नहीं कर पाती है। ब्रीद नहीं कर पाती है, उसकी वजह से बैक्टीरिया फॉर्मेशन होने लग जाते हैं। बैक्टीरिया फॉर्मेशन होएगा, उसके बाद में वो एक पिंपल के रूप में एक पस बनाएगा, और वो पिंपल के रूप में बाहर निकलेगा। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी स्किन होती है वो एक्ने प्रोन हो जाती है। और ये जो समस्याएं होती है, जो अभी जो सीजन हमारा चालू हुआ है, हमारा जो गर्मियों का सीजन चालू है, उसी के साथ ये प्रॉब्लम्स ज्यादा शुरू हो जाती है। सर्दियों में फिर भी एक हद तक ये जो प्रॉब्लम होती है वो दबी रहती है, उतना ज्यादा हाइप नहीं होती है ये प्रॉब्लम। बट गर्मियों में ये बहुत होती है, क्योंकि पसीना, स्वेटिंग, ऑयली, जो नॉर्मल लोग हैं उनको भी थोड़ा बहुत ऑयल सिक्रेशन होने लग जाता है, बहुत ज्यादा धूप की वजह से या बहुत ज्यादा सफोकेटिंग अगर वेदर है उसकी वजह से। तो क्या होता है कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो फेस वॉश है, वो अंदर से क्लीन कर देता है, वो सारी जो इम्प्योरिटीज और जो गंक है उसको अंदर से क्लीन कर देता है, और आपको एक फ्रेश लेयर प्रदान करता है। उसकी वजह से क्या होता है, उसके आगे आप जो भी प्रोडक्ट्स उस पर लगाओगे, जैसे मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, तो उसका बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है और एंटी माइक्रोबियल टी ट्री ऑयल के साथ में बनी हुई है। आपको जो बर्निंग सेंसेशन जो भी फील होता है गर्मी की वजह से, स्वेटिंग की वजह से, वो जो सेंसेशन है वो इस प्रोडक्ट के साथ में नहीं फील होता। और ये प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है। इसके बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। बेनिफिट्स क्या है, कंट्रोल्स एक्ने एंड पिंपल। इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि किस तरीके से ये हमारा जो डीप क्लींजिंग है उसको करता है, हमारा जो पोर्स है उनके अंदर तक की सफाई ये कर देता है। रिमूव एक्सेस ग्रिम एंड ऑयल, प्यूरिफाई स्किन पोर्स, हमारे जो स्किन पोर्स है उन्हीं के अंदर से ये पूरी गंग को बाहर निकाल देता है। तो हमारा जो पोर्स है वो प्योरीफाई हो जाते हैं, उनमें बैक्टीरिया फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि गंग और ग्रिम ही नहीं रहेगा तो बैक्टीरिया फॉर्मेशन होने का कोई चांस ही नहीं है। बैक्टीरिया फॉर्मेशन नहीं होएगा तो एक्ने और पिंपल्स नहीं बनेंगे। तो ये सारे जो पॉइंट्स है एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इसी तरीके से मैं आपको समझा सकती हूँ। तो आपको इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसको इस्तेमाल करने के लिए क्या करना है, एक एडिक्वेट अमाउंट जितना भी आपको जरूरत हो, एक पी साइज, एक मटर के दाने के जितना आप अमाउंट ले सकते हैं। उसके बाद में आपको हाथ पे लेना है, थोड़ा सा पानी लेना है और उसको लेदर अप करना है। लेदर अप करने के बाद में आपको मसाज करना है, जेंटली मसाज। और मसाज कभी भी आपको करनी है तो वो आपको आउटवर्ड्स और अपवर्ड्स मोशन में करनी है। आउटवर्ड्स मोशन क्या होता है कि बाहर की तरफ, कभी भी स्किन के अंदर इस तरीके से, मतलब आपको कान से लेके होठ या नाक की तरफ अपने हाथ को नहीं घुमाना है। हमेशा आपको अपने मुंह से लेके कान की तरफ अपने हाथ को लेके जाना है, और आपकी जो मसाज है वो अपवर्ड्स वे में मसाज होनी चाहिए। तो ये 2 तरीके से आप मसाज कर सकते हैं, इनसे आपको बेटर रिजल्ट मिलते हैं। अवॉइड एनी कॉन्टेक्ट विद योर आईज। आई से इसलिए क्योंकि थोड़ा सा सोप
फॉर्मूला इसमें होता है, तो सोप जो होता है वो आंखों के लिए थोड़ा सा जलन और इरिटेशन कर सकता है, तो इसलिए आंखों से बचा के आपको करना है। और जैसे ही आपका 1 मिनट तक की या 30 सेकंड तक की मसाज हो जाती है, आप सीधा पानी के नीचे ले जाके इसको धो लीजिए। और बेस्ट रिजल्ट के लिए सुबह, मॉर्निंग और इवनिंग में आप इसको इस्तेमाल कीजिए। मॉर्निंग में इसलिए क्योंकि आप सो के उठते हैं, तो आपको एक प्रॉपर मॉर्निंग केयर, मॉर्निंग रूटीन करना होता है, तो इसलिए आप इसे मॉर्निंग में इस्तेमाल कीजिए। और नाइट में इसलिए क्योंकि आप बाहर भी जाते हैं, बाहर से बहुत सारी इंप्योरिटीज आप लेके आते हैं, इसलिए आपको जो भी इंप्योरिटीज आप लेके आ रहे हैं, धूल मिट्टी का कण, पोल्यूशन, सब कुछ, उनको आपको क्या करना है, क्लीन करना है। क्लीन करके आप सोएंगे तो आप अपने पोर्स में कोई भी गंग छोड़ेंगे ही नहीं। आप अगर गंग छोड़ेंगे नहीं तो बैक्टीरिया फॉर्मेशन होएगा ही नहीं। चलिए हम अभी अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल इट्स अ बेसिक प्रोडक्ट। एलोवेरा पल्प है ये, और एलोवेरा की आपको प्रॉपर्टी सब लोगों को पता ही है। एक तो एलोवेरा है वो एंटी एजेंट का काम करता है, यानी एजिंग होता है, एजिंग को अपने आप में स्लो डाउन करता है। साथ ही साथ ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी माइक्रोबियल है, एंटी बैक्टीरियल है। एलोवेरा के अपने आप में बहुत सारे गुण हैं। एलोवेरा को किसी और पहचान की जरूरत ही नहीं है। एलोवेरा अपने आप में सफिशिएंट है, हर एक प्रॉपर्टीज लिए बैठा है। यानी कि आपको जो भी बेनिफिट किसी भी प्रोडक्ट से चाहिए वो आपको इस एक प्रोडक्ट से मिल सकता है। ये आपका एंटी एजिंग भी है, ये आपका जो इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन में आपको मदद करता है। इन्फ्लेमेशन में कैसे, जैसे बर्निंग सेंसेशन आपको हो रहा है, या कहीं चोट लग गई है, हल्का सा गर्म कहीं लग गया है, या आप धूप में जाके आए हो, धूप की वजह से आपका चेहरा होता है वो बहुत झुलस गया, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको सनबर्न हो गया है, तो ये जो इन्फ्लेमेटरी जो ये प्रॉब्लम्स होती है उनमें ये बहुत फायदेमंद होता है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। एलोवेरा जेल पावर्ड विद एंटी एजिंग एजेंट्स, मैंने बताया आपको कि इसमें एंटी एजिंग एजेंट्स होते हैं जो क्या करता है, हमारी एजिंग को है कुछ हद तक स्लो डाउन कर देते हैं। प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम सनबर्न एंड इरिटेशन, मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप धूप में जाते हैं और आपको फील होता है कि आपकी स्किन बर्निंग, आपको बर्निंग फील हो रही है, आपको जलन और इचीनेस फील हो रही है, तो उसमें अगर आप इस प्रोडक्ट को एक मॉइस्चराइजर की तरह लगा लेते हैं तो ये आपको बहुत रिलीफ और ठंडक देता है। तो ये गर्मियों में अभी जो मौसम चेंज हो रहा है उस मौसम चेंज के हिसाब के ही सारे प्रोडक्ट आपके लिए लेके आई हूँ, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इनके बेनिफिट्स ले सकें। उसके बाद में ये सूदिंग सेंसेशन देता है, रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस है। सूदिंग सेंसेशन देता है कि जैसे आपको जलन बर्निंग का एहसास होगा तो आपको ऐसे लगेगा कि आपने कुछ बर्फ या कुछ ठंडा सा अपने फेस पे लगा लिया है। तो बेनिफिट्स क्या है इसके, सूद स्किन, हाइड्रेट्स एंड मेक द स्किन फर्म, ये मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज भी रखता है, तो आप एज ए मॉइस्चराइजर भी इसे यूज कर सकते हैं। मोस्टली जेंट्स जो ये चाहते हैं कि नहीं हमें क्रीम्स इस्तेमाल नहीं करनी है, हमें क्या कुछ ऐसा ही प्रोडक्ट्स बताया जाए। कई बार होता है जेंट्स लोगों को ये चीज कि नहीं हम लेडीज के प्रोडक्ट या क्रीम्स वगैरह को, वैसे तो लेडीज का कोई भी प्रोडक्ट नहीं होता है, सारे ही प्रोडक्ट हर एक स्किन टाइप के लिए होते हैं। इसमें लेडीज एंड जेंट्स का कोई भी वो नहीं है कि ये सारे प्रोडक्ट्स लेडीज के लिए बने हैं या जेंट्स के लिए। हमारे जितने भी प्रोडक्ट है वो सबके लिए, बट फिर भी जेंट्स लोगों को होता है कि हम क्रीम का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, तो इस मौसम के दौरान वो जो एलोवेरा जेल है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्लिंजेंस एंड रेजुविनेट्स द स्किन, तो ये रेजुविनेशन का काम करता है क्योंकि ये हाईली हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज है वो रखता है। तो इसको यूज करने का तरीका क्या है, आप अपने हाथ में लीजिए, इसको हल्का सा इसको फैलाइए, फैलाने के बाद अपने हाथ को, आपको इसको बहुत ऐसे मसाज नहीं करना है जैसे आप फेशियल, जैसे आप क्लिंजिंग जो हमारा फेस वॉश है उसका उससे मसाज करते हैं, या फिर अगर क्रीम्स या स्क्रब वगैरह उनका जैसे मसाज करते हैं वैसे मसाज नहीं करता है। आपको डायरेक्टली इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने का तरीका सिर्फ ये है, आप इसको 2-3 बार अपने फेस में इस तरीके से लगाइए और ये अपने आप में ऑब्जर्व हो जाएगा। ये हाईली ऑब्जॉर्प्शन पावर रखता है। और उसके बाद में आपको सर्कुलर वे में आप इसको सर्कुलर वे में लगाने की जरूरत ही नहीं है, इसको आप इजीली अपने फेस पे लगा सकते हैं, कोई भी ऐसा मोशन आपको जरूरत नहीं है। और आप इसको बेस्ट रिजल्ट के लिए क्या कर सकते हैं, दिन में 2 बार लगा सकते हैं, सोने से पहले रात को, और सुबह जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हैं उससे आधा घंटा पहले आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हम थर्ड प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं जो है डेली केयर क्रीम विद SPF 30। तो आप इसको देख सकते हैं, एकदम सिमिलर प्रोडक्ट है ये। इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको बताती हूँ। कई लोगों का मेरे पास क्वेश्चन रहता है कि मैम ये एब्जॉर्प्शन करने में थोड़ा सा वो करता है, सनस्क्रीन होता है, तो सनस्क्रीन को आपको कभी भी घुमा घुमा के मसाज करने की जरूरत नहीं है, आप उसको बहुत इजी वे में लगा सकते हैं। आप देखेंगे
बहुत जेंटली मैं मसाज कर रही हूँ, बहुत घुमा घुमा के लगाने की जरूरत नहीं है। प्रेशर का आपको इस्तेमाल नहीं करना है, आपको बहुत जेंटली इसको रब करना है और ये आपकी स्किन में हाईली अब्जॉर्ब हो जाएगी। आप देख सकते हैं मेरी स्किन में एकदम से अब्जॉर्ब हो गई है ये क्रीम। वो मैं ये आपको इसका एप्लीकेशन दिखाने का रीजन ये था क्योंकि बहुत सारे मार्केट में जो सन स्क्रीन मौजूद है वो क्या करते हैं, वो एक व्हाइट कास्ट छोड़ देते हैं। जैसे ही आप सनस्क्रीन लगाओगे तो वो क्या करेंगे, आपको व्हाइट व्हाइट बना देंगे, ऐसे लगेगा कि जैसे आप इंसान नहीं है, कोई भूत है। तो जो हमारा ये जो प्रोडक्ट है वो मॉइस्चराइजर के साथ में एसपीएफ है, ताकि आपको दो अलग अलग प्रोडक्ट खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़े। आपका जो काम है वो 2 in 1 इसी एक प्रोडक्ट में हो रहा है। वरना क्या होता है, जो स्किन केयर होता है, स्किन केयर का रेज्यूमे जो होता है उसमें यही होता है कि पहले मॉइस्चराइजर इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद सनस्क्रीन। बट ये जो प्रोडक्ट है इसके साथ में ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज भी रखता है और ये जो सनस्क्रीन प्रॉपर्टीज है वो भी रखता है। तो दोनों ही जो चीजें हैं वो आपको एक प्रोडक्ट में मिल रही है, यानी कि ये 2 in 1 प्रोडक्ट है। सो ये इनरिच्ड विद विटामिन सी एंड ई, यानी कि हाईली मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज रखता है। नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स ऑफ ग्रीन एप्पल, एलोवेरा एंड आलमंड्स, अगेन ये मॉइस्चराइजिंग एंड हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज रखता है। पावर्ड विद SPF 30, यानी कि ये इसमें जो UVA एंड UVB है, वैसी विकिरणों जो सूरज से आने वाली जो विकिरणें हैं उनसे हमारी स्किन को डायरेक्ट हीट से बचाने का काम करता है। ये हमारी स्किन और जो सन से आने वाली विकिरणें उनके बीच में एक बैरियर का काम करता है, यानी कि एक थर्ड लेयर का काम करता है। उससे क्या होता है, जो सन से आने वाली विकिरणें वो हमारी स्किन में डायरेक्ट नहीं जाती हैं और प्लस ये जो सनस्क्रीन है इससे टकरा के ये वापस चली जाती हैं, जिससे हमारी स्किन को डैमेज बहुत हद तक कम होता है। प्रॉपरली हम जो 100% जो इस तरह की विकिरणों से सुरक्षा कोई भी प्रोडक्ट नहीं दे पाता है। 99% तक, 95 to 99% तक जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपको सन डैमेज से बचाते हैं। तो हाइड्रेट्स एंड नरिशेस द स्किन, ये हाइड्रेशन देता है क्योंकि इसमें मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी है, नरिशमेंट देता है, स्मूथ एब्जॉर्प्शन देता है। इसका स्मूथ एब्जॉर्प्शन फॉर्मूला है, मैंने आपको अभी लगा के दिखाया कि किस तरीके से इजीली हाथ में एब्जॉर्ब हो गया और कोई भी व्हाइट कास्ट मेरे हाथ पे नहीं है, इजीली एब्जॉर्ब हो गया है। ये कंटेन्स SPF 30 जो आपको सन प्रोटेक्शन देता है, ब्रिंग्स ए नेचुरल ग्लो टू द स्किन। इस क्रीम को लगाने के बाद में अपने आप में आपको एक रेडियंस फील होगी, आपको लगेगा कि आपने कुछ तो ऐसा किया है जिसकी वजह से थोड़ा सा बदलाव आपकी स्किन में नजर आ रहा है, यानी कि एक माइल्ड सा ग्लो आपके फेस में ये ऐड कर देता है। बहुत ज्यादा हद तक ग्लो नहीं, पर माइल्ड सा जो ग्लो है, जो ग्लो आपको नेसेसरी भी है किसी के सामने अपने आप को प्रेजेंटेबल दिखाने के लिए। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। मैंने आपको इसका जो एप्लीकेशन है वो दिखा दिया है, फिर भी मैं एक बार आप लोगों के लिए बता देती हूँ कि जो आपको इसका एक एडिक्वेट अमाउंट, जितना आपको जरूरत है, पी साइज अमाउंट ले सकते हैं। किसी को अगर ज्यादा लगता है तो वो अपने स्किन के अकॉर्डिंग ज्यादा ले सकता है और उसको इस तरीके से सर्कुलर वे में मसाज करते हुए अपनी स्किन में पेनेट्रेट कराना है। और बहुत ज्यादा इस तरीके से रगड़ने की जरूरत नहीं है जैसे कि इमेच्योर पर्सन लगाते हैं, इस तरीके से लगाने की जरूरत है। इसको इजीली, हाँ, बहुत ही नॉर्मल वे में आप इसको लगाइए और ये आपकी स्किन में ऑब्जर्व हो जाएगा। उसके बारे में हम बात करते हैं शैम्पू की। हमारा जो स्टार प्रोडक्ट है वो शैम्पू है मिल्क एंड कैराटिन एक्सट्रैक्ट शैम्पू। तो ये शैम्पू भी मैं कहूंगी कि अपने आप में 2 in 1 है। इस शैम्पू को इस्तेमाल करने के बाद में आपको अलग से किसी भी कंडीशनर की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि ये जो शैम्पू है इसमें क्लिनजिंग प्रॉपर्टीज के साथ साथ में इसमें मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज, हाईली मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है वो बना ही कैराटिन एक्सट्रैक्ट से है। तो कैराटिन एक्सट्रैक्ट होता है वो अपने आप में बालों में मजबूती और शाइन लेके आता है, उसमें स्मूथनेस लेके आता है। उसकी वजह से क्या होता है, आपके जो जो बाल होते हैं वो ज्यादा टेंगल नहीं होते और अपने आप में फ्रिज फ्री रहते हैं। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। फॉर सिल्कियर स्मूदर एंड शाइनियर हेयर, अगर आपको आपके बाल सिल्की स्मूथ और शाइनी चाहिए, एकदम चमकदार चाहिए कि आप धूप में जा रहे हैं और जो धूप की सूरज की रोशनी गिरते ही आपके बालों से एक अलग ही चमक निकलने लग रही है, अगर इस तरह के बाल अगर आपको आपके चाहिए तो ये प्रोडक्ट उसके लिए भी बेस्ट प्रोडक्ट है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि वे इन केजिन प्रोटीन है और रिच इन मिल्क है।
तो इसमें जो प्रोटीन है वो दो तरह के प्रोटीन है, वे और केजीन प्रोटीन ये दोनों ही प्रोटीन जो है वो हाईली मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज रखते हैं। हीलिंग एंड हाइड्रेटिंग है, ये आपकी स्कैल्प, ये जो शैम्पू है ये आपकी जो स्कैल्प है उसमें जितनी भी तरह की प्रॉब्लम्स है, चाहे वो फ्लेकी स्किन है, फ्लेकी स्कैल्प किसको कहते हैं, जिसमें डैंड्रफ बनता रहता है, हल्का हल्का डैंड्रफ, यानी हमेशा आपके जो फ्लेक्स हैं, डैंड्रफ के फ्लेक्स है वो निकलते रहते हैं। और या फिर आपका जो जो आपका स्कैल्प है वो इरिटेबल है, मतलब रैशेज है, वहां पे हल्के हल्के दाने निकल रहे हैं, हमेशा रेड रहती है आपकी जो हेयर की स्कैल्प है, या फिर आपकी जो हेयर स्कैल्प है उसके जो पोर्स है वो बहुत ज्यादा इनलार्ज पोर हो गए, बढ़ते जा रहे हैं पोर्स, उनकी वजह से क्या होता है, आपके जैसे जैसे पोर्स खुलते जाते हैं वैसे वैसे आपका हेयर फॉल ज्यादा होने लग जाता है, क्योंकि आपके फॉलिकल्स होते हैं, उन फॉलिकल्स को जगह मिल जाती है बाल निकलने के लिए, जो आपका हेयर बल्ब है वो जगह छोड़ देता है और आपके बाल है वो ज्यादा गिरने लग जाते हैं। तो उस वजह ये ऐसी जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, बाल झड़ना, फ्लेकीनेस आना, जो रैशेज वाली जो अगर आपकी स्कैल्प है, तो इस तरह की जो आपकी प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स में ये जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि ये हीलिंग प्रोवाइड करता है। ये अगर आपकी फ्लेकी स्किन है, वो फ्लेकी स्किन इस वजह से है कि बहुत ज्यादा ड्राई आपकी स्किन रह रही है, तो वो ड्राइनेस को क्या करेगा, मॉइस्चराइजेशन देगा। मॉइस्चराइजेशन देगा, उस वजह से क्या आएगा, आपकी जो हल्की जो फ्लेकी स्किन है वो धीरे 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 गायब हो जाएगी, और आपकी एक जो बेबी स्कैल्प कह सकते हैं, नेचुरल टाइप की जो स्कैल्प है वो निकल के बाहर आएगी। अगर आपके बहुत ज्यादा रैशेज रहते हैं, दाने रहते हैं इनके ऊपर, तो उसमें भी जो जो मॉइस्चराइजेशन है वो काम करता है, क्योंकि जो ये रैशेजनेस होता है ये भी इसी वजह से होता है, या तो आपको पसीना सर में बहुत ज्यादा आता है, या आपका ड्राइनेस बहुत ज्यादा है, या फिर आपको बहुत ही ज्यादा ऑयल निकलता है। तो ऑयल की वजह से क्या होता है, हल्के हल्के दाने आपके बालों की जो आपके सर की जो स्कैल्प है उसमें भी वो दाने निकलने लग जाते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में, अगर बहुत ज्यादा ऑयली है या बहुत ज्यादा ड्राई अगर आपकी स्कैल्प है, तो दोनों में ही ये, क्योंकि अगर ऑयली स्किन रहेगी तो उसमें ये हाइड्रेशन देगा, अगर ये ड्राई स्किन है तो उसमें ये मॉइस्चराइजेशन देगा। तो ये दोनों ही तरीके के प्रोडक्ट्स, दोनों की तरीके की जो समस्याएं उनके अंदर ये बेनिफिशियल प्रोडक्ट है, इसीलिए ये ऑल हेयर टाइप प्रोडक्ट है, यानी किसी भी तरह का आपका बाल या आपका स्कैल्प है उस किसी भी टाइप में ये प्रोडक्ट जो है आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। और ये नरिशिंग है, इसमें विटामिन ई और B12 है, विटामिन ए और B12 दोनों ही बहुत ज्यादा नरिशमेंट प्रॉपर्टीज लिए हुए होते हैं। इसकी बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। हेल्प्स विद प्रीमेच्योर ग्रेइंग। मैंने बताया था कि आपकी स्कैल्प के जितने भी प्रॉब्लम्स है आपके, उन्हीं प्रॉब्लम्स में ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है। जो आपका टाइम से पहले बाल सफेद होना, ग्रे होना जो चालू हो जाता है, उसमें भी ये कुछ हद तक आपको बेनिफिट देता है। प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड शाइन टू द हेयर, क्योंकि ये आपकी जो स्कैल्प की प्रॉब्लम्स है वो उनको रिमूव करता है। उसकी वजह से आपकी क्या होता है, आपके बाल वो बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, और साथ ही साथ उनमें शाइन आती है, एक अलग सी चमक आती है। आप धूप में जाएंगे तो आपके बालों में वो चमक दिखाई देगी। आपने बहुत सारे लोगों के बालों में वो चमक देखी होगी, जैसे कोरियन या चाइनीज लोगों के बाल होते हैं, उनमें वो चीज बहुत देखी होगी, क्योंकि वो जो लोग होते हैं वो अपने खाने में बहुत ज्यादा प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं, और वो बहुत ज्यादा प्रोटीन इंटेक लेते भी हैं। और आउटर जो, जैसे कि ये जो प्रोडक्ट्स है, इन प्रोडक्ट्स में भी वो ज्यादातर प्रोटीन, नरिशमेंट, हाइड्रेशन वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ज्यादा उनको हाइड्रेशन मिले, ज्यादा उनको मॉइस्चराइजेशन मिले, ऐसे ही प्रोडक्ट वो इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए उनके बाल और उनकी स्किन में क्या होता है, एक अलग सी चमक होती है। तो अगर वो चमक हमें अपने बॉडी और अपने हेयर में चाहिए, तो हमें इसी तरीके के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने की जरूरत है, जिनमें बहुत ज्यादा हाइड्रेशन और बहुत ज्यादा नरिशमेंट हमें मिले। ट्रीट्स है ड्राइनेस एंड रफनेस, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि जितना ये ड्राइनेस और रफनेस है उसको ये रिकवर करता है, और उसमें हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। हेल्प्स विद हेयर फॉल होने ही नहीं देता ये प्रोडक्ट। अगर आप इस्तेमाल करोगे तो हेयर फॉल आपका धीरे 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 करते हुए 0% तक चला जाएगा, ये गारंटीड है। क्यों? क्योंकि आपके टेंगल्स को तो ये प्रोडक्ट बिल्कुल ही खत्म कर देता है। टेंगल रहेंगे ही नहीं, बाल ज्यादा टेंगल रहेंगे नहीं, ज्यादा उलझे हुए रहेंगे नहीं, तो आपको ज्यादा सुलझाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और बहुत सारी लेडीज मेरी इस बात से सहमत होंगी कि ज्यादा सुलझाने के चक्कर में क्या होता है, आपके बाल है, जो आपके हेयर है, वो बहुत ज्यादा टूटते हैं। तो इसी वजह से क्या होगा, अगर आप इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करोगे तो उलझेंगे ही नहीं, उलझेंगे नहीं, तो आपको ज्यादा सुलझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा कंघी मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जितना कम आप वो प्रोसेस करोगे उतना आपका हेयर लॉस भी कम होएगा, और धीरे 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 आपके बालों को इतना मजबूत बना देगा कि आपके जो बाल है वो गिरना ही बंद हो जाएंगे। तो हम अब नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है हमारा मोगरा बॉडी वॉश।
तो मोगरा बॉडी वॉश की हम बात कर लेते हैं। आप सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज में तो कोई दिक्कत नहीं है? क्योंकि मुझे कुछ एक लोग हैं वो कैमरा में दिखाई दे रहे हैं जो कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? एक बार थम्स अप दे दीजिए जिनका वीडियो ऑन है। आवाज आ रही है? ओके ओके ओके, ठीक है। तो ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट है हमारा बॉडी वॉश। बॉडी वॉश के बारे में हम बात कर लेते हैं कि मोगरा बॉडी वॉश फॉर फ्रेश एंड स्मूथ स्किन। तो अगर आपको आपकी स्किन है गर्मियों के अंदर भी अगर स्मूथ चाहिए तो आप इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कीजिए। तो इसमें क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। गुडनेस ऑफ एलोवेरा है, नीम, तुलसी एंड खस है। तो एलोवेरा, नीम, तुलसी, खस, ये सारे ही जो इंग्रेडिएंट है, ये सारे इंग्रेडिएंट की अपने आप में कुछ खासियत होती है। जैसे नीम, तुलसी या एलोवेरा की हम बात करें कि इनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होती है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी होती है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज भी होती है, यानी कि अपने आप में ही ये सफिशिएंट प्रोडक्ट है। इतने सारे बेनिफिट्स अगर एक प्रोडक्ट से हमें मिल रहे हैं तो हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है, क्योंकि जिस भी तरह की प्रॉब्लम होगी उसी तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक इंग्रेडिएंट इस प्रोडक्ट में है, जैसे एलोवेरा है। आपको किसी और दूसरे प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है जब अगर एलोवेरा आपके किसी प्रोडक्ट में है, नीम अगर आपके किसी प्रोडक्ट में है, क्योंकि इन चीजों के बारे में तो शायद हर एक इंसान जानता है कि किस तरह की प्रॉपर्टीज, या हमारे आयुर्वेदा से भी जो लोग अगर जुड़े हुए होंगे उनको भी पता होगा कि कितने बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज ये जो हमारे इंग्रेडिएंट्स है ये रखते हैं। सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप, हर एक स्किन टाइप के लिए सुटेबल है, क्योंकि हमारे पास जो इंग्रेडिएंट है वो इंग्रेडिएंट ही ऐसे हैं। एसेंशियल ऑयल्स ऑफ मोगरा एंड लेवेंडर, जो एसेंशियल ऑयल मोगरा एंड लेवेंडर के है वो क्या करता है, ऑल डे आपको फ्रेश फील कराता है, आपको एक हल्की सी जो महक होती है आपकी बॉडी में, ये सुबह से लेके शाम तक अगर आप इसे सुबह इस्तेमाल करेंगे तो शाम तक आपकी बॉडी में ये एक अलग सी महक लिए हुए रहेगा। क्या होता है कि अब जो टाइम आ रहा है ना, उस टाइम में क्या होता है कि हमारे जो पसीना जो हमारा है, जो हमारा बॉडी ऑर्डर है, पसीने की वजह से वो बनता है और वो बॉडी ऑर्डर महकता है, उसकी वजह से हम प्रेजेंटेबल नहीं लग पाते। कैसे नहीं लग पाते? जब हम मीटिंग में जाते हैं, गैदरिंग में जाते हैं, तो अगर किसी किसी का पसीना है वो बहुत ज्यादा स्मेलिंग नहीं होता, बट किसी किसी का ऑर्डर जो होता है ना वो बहुत इस तरह का ऑर्डर होता है कि वो उनके पास में खड़ा रहना ज्यादा देर पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान को अलग तरीके से बनाया गया, उनके बॉडी के टाइप अलग है, उनका बॉडी का सीक्रेशन है जो वो अलग है। हमारे जो बॉडी अपने आप में जो ऑयल और गंग प्रोड्यूस करती है उसका भी मात्रा हर एक इंसान के हिसाब से अलग अलग होता है। किसी में जो गंग प्रोड्यूसिंग है या जो हमारा बॉडी ऑयल, जो हमारा बॉडी अपने आप में ही ऑयल प्रोड्यूस करता है, जो स्वेटिंग लेवल है वो भी हमारा बॉडी है अपने आप में ही करता है। तो क्या होता है, किसी किसी का बहुत कम होता है, किसी किसी का बहुत ज्यादा होता है। तो जिनका ज्यादा होता है उनको ये ऑर्डर की समस्या भी ज्यादा होती है। तो उस टाइम में क्या होता है, अगर आप सुबह और शाम दोनों टाइम में इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे, इससे अपनी बॉडी में जो इस प्रोडक्ट से अगर आप नहाएंगे तो क्या होएगा कि सुबह से शाम तक वो एक नेचुरल सी महक है वो आपकी बॉडी में बनाए रखेगा। यानी जो ऑर्डर बनने वाला है, ऑर्डर तो देखिए बनेगा ही बनेगा जो, लेकिन ऑर्डर आपका बॉडी ऑर्डर जो बन रहा है उस बॉडी ऑर्डर को ये जो मोगरा एंड लेवेंडर की जो एसेंशियल ऑयल है वो उसको कैंसिल आउट कर देते हैं, और ये लॉन्ग पीरियड तक आपको बेनिफिट देता है। आप 6 से 8 घंटे आपको बिना किसी प्रॉब्लम के एक नेचुरल महक ही आपकी बॉडी को प्रदान करता है। तो बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सूद्स एंड मॉइस्चराइजेस इन बॉडी, जो हमारी है उसको सूदिंग भी देता है। जो हमारा इरिटेशन होएगा धूप में जाने से, बाहर जो गर्मी है, गर्मी में निकलने से, या फिर जो अनप्लीजेंट सा जो वेदर होता है उस वेदर में जाने से जो भी परेशानी हमारी स्किन को, जो भी अननेचुरल फीलिंग हमारी बॉडी को फील होती है, उसमें ये सूदिंग प्रोवाइड करता है। मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज इसमें है, रिमूव्स बॉडी ऑर्डर एंड कीप्स द बॉडी फ्रेश ऑल डे लॉन्ग। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारी बॉडी ऑर्डर है उसको कैंसिल आउट कर देता है, क्योंकि इसमें मोगरा एंड लेवेंडर एसेंशियल ऑयल्स है, तो ये बॉडी ऑर्डर को कैंसिल आउट कर देते हैं और हमारी जो बॉडी है उसको ऑल डे लॉन्ग फ्रेश रखते हैं। रिफ्रेशेस एंड रिवाइटलाइजेस द बॉडी और क्लींजेस द बॉडी। तो क्लीन करना ये तो हमारे प्रोडक्ट की बेसिक यूएसपी है। डायरेक्शन फॉर यूज कैसे है, अप्लाई अ स्मॉल अमाउंट ओवर डैम बॉडी। तो आप डायरेक्ट बॉडी पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डायरेक्ट आप अपनी गीली बॉडी पे इसको लगाइए,
तो आप इसको इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बेटर तरीका आपको मैं बताती हूँ, वो बेटर तरीका है कि हमारे डेजॉय का लूफा है, आप लूफा पे इस प्रोडक्ट का एक थोड़ा सा अमाउंट, पी साइज अमाउंट, या आप कह सकते हैं कि 1 रुपए के सिक्के के जितना अमाउंट है आप उस पर डालिए, उसको पानी, थोड़ा सा पानी उस पर डालिए, उसको लेदर अप करिए, वो जो आपका लूफा है उसको लेदर अप करिए। लेदर अप करने के बाद में आप पूरी बॉडी पे, आप जिस तरीके से अपनी बॉडी को क्लीन करना चाहें उस तरीके से आप उस पर मसाज करिए, और उसके बाद में आप डायरेक्ट या तो शावर के नीचे जा सकते हैं, या फिर अगर आप जो नेचुरल, जैसे कि आप नॉर्मल वे में बाल्टी या मग्गे से स्नान करते हैं, तो आप बाल्टी से, मग्गे से अपने शरीर पे पानी डाल के उसको रिमूव कर सकते हैं। इस तरीके से क्या होता है, आप प्रोडक्ट की ज्यादा क्वांटिटी वेस्ट नहीं करते हैं। आप लूफा पे लेते हैं तो बहुत कम क्वांटिटी में आपका एक स्नान हो जाता है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट अपनी बॉडी पे लगाते हैं तो आपकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा कंपैरेटिवली खर्च होती है। तो हमें क्या करना है, हम अपनी बॉडी का भी ख्याल रखना चाहते हैं और साथ ही साथ हम वेस्टेज भी नहीं चाहते, क्योंकि मनी भी हमारी है, प्रोडक्ट भी हमारे हैं, हम चाहते हैं कि हम इनका ज्यादा से ज्यादा और बेस्ट यूज लें। तो वो बेस्ट यूज लेने के लिए आप क्या कीजिए, आप लूफा का इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद में हम चलते हैं हमारे बॉडी लोशन की तरफ। तो बॉडी लोशन के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि सैंडलवुड और शाही गुलाब बॉडी लोशन है, तो ये स्टार प्रोडक्ट है। सर्दियों में भी बहुत अच्छा इसका रिजल्ट था, और अब आने वाली जो गर्मियां हैं उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। तो फॉर सॉफ्ट सपल एंड हेल्दी स्किन, यानी कि आपको अगर सॉफ्ट स्किन चाहिए, सपल स्किन चाहिए, हेल्दी लुकिंग स्किन चाहिए, जिसमें आपको ड्राइनेस ना फील हो, या फिर आपको फ्लेकीनेस ना फील हो, या फिर आपको कह सकते हैं कि झुर्रियां जैसी सी ऐसे रफनेस फील होती है, सफेद सफेद स्किन लगने लग जाती है आपकी, थोड़ा सा ड्राई होता है, जो ड्राइनेस की वजह से स्किन हमेशा सफेद दिखने लग जाती है। तो वो जो स्किन उस टाइप की अगर आपको नहीं चाहिए, तो ये जो बॉडी लोशन है ये बहुत ही एक अच्छा आपके पास विकल्प है। तो गुडनेस ऑफ एलोवेरा, ऑलिव ऑयल एंड आलमंड ऑयल, जो तीनों ही चीजें हैं उनमें हाईली मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज हैं, रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स लाइक विटामिन ई। विटामिन ई है जो एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करता है, यानी बहुत सारे की तरीके की जो बैक्टीरियल या इन्फ्लेमेटरी या इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आती है, उन प्रॉब्लम्स में ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। इनरिच्ड विथ एंड रोज एसेंस, सैंडलवुड एंड रोज एसेंस इसके अंदर है, यानी कि एक नेचुरल महक ये भी प्रदान करता है हमारी बॉडी को। ये जो इससे निकलने वाले जो एसेंशियल ऑयल है वो भी हमारी जो बॉडी ऑर्डर है उस बॉडी ऑर्डर को कैंसिल आउट कर देते हैं। बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं, तो मॉइस्चराइजेस द स्किन, स्किन को हाईली मॉइस्चराइज करता है, स्मूदर एंड सॉफ्टर स्किन हमें देता है, हेल्प्स इन व्हाइटनिंग एंड लाइटनिंग द स्किन, यानी हमारी जो स्किन टेक्सचर है, हमारी स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन है उसको 1 से 2 टोन ये लाइटर बनाता है। यानी कि अगर हमारा ये स्किन टोन है, मेरा अगर ये स्किन टोन है, अगर मैं इसको कंटिन्यूसली इस्तेमाल करती रहूंगी तो थोड़ा सा कुछ दिन के अंदर, 15 से 20 दिन के अंदर या 1 महीने भर के अंदर हमें ये रिजल्ट दिखाई देंगे कि मेरी स्किन इससे थोड़ी सी लाइट दिखाई देने लग जाएगी। यहाँ हम जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, थोड़ा सा एक हद तक हमें गोरा बना देती है। तो ये प्रॉपर्टीज इसके अंदर है। नेचुरली हील्स एंड नरिशेस द स्किन, हमारी स्किन की जो भी प्रॉब्लम्स है, ड्राइनेस, फ्लेकीनेस, उसको ये हील करता है और नरिश करता है। लगाने का तरीका है, जैसे आप नॉर्मली बॉडी लोशन लगाते हैं, आप अपने जो हाथ को लीजिए, उसके बाद में उसको स्प्रेड करिए दोनों हथेली के बीच में, और अपने दोनों हाथ, बॉडी जहां पे भी आप लगाना चाहते हैं, इस तरीके से आप अपने चेहरे, बॉडी पे मल लीजिए। वो बहुत सिंपल से तरीके हैं इस्तेमाल करने के लिए, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, जैसे आपको बताया जाता है आप उसी तरीके से आप इसको इस्तेमाल कीजिए। तो हमारा जो आज का लास्ट प्रोडक्ट है, वो लास्ट प्रोडक्ट की हम बात कर लेते हैं, वो है हमारा प्रीमियम सैनिटरी पैड। जैसे कि मैं हर एक सेशन में बोलती हूँ कि ये जो सैनिटरी पैड है इसके बारे में जानना हर किसी के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? ये सिर्फ महिलाओं के लिए यूज करने का प्रोडक्ट है, बट जेंट्स के लिए भी इन प्रोडक्ट्स के बारे में जानना उतना ही जरूरी है, क्योंकि हर एक इंसान के घर में माताएं, बहनें, किसी की बेटी, किसी की बहन, कोई ना कोई लेडीज होती ही है, और वो मंथ के इन दिनों के दौरान बहुत प्रॉब्लम्स फेस करती हैं। सर्वे में भी इस तरीके से आ चुका है कि जो मेंस्ट्रुअल चालू होता है उस दौरान क्या होता है, बहुत सारी बच्चियों को आज भी रूरल एरियाज में अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। क्यों? क्योंकि फैमिली उनको अलाउड नहीं करती है, उनको ये चीज समझा जाता है कि इस तरह की प्रॉब्लम, ये मेंस्ट्रुअल को प्रॉब्लम की तरह देखा जाता है आज भी रूरल एरिया में। तो अगर ये प्रॉब्लम उनको लगता है कि ये स्टार्ट हो गया है, तो उसके बाद में वो बच्चों को मानने लग जाते हैं कि अब उन्हें घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, उन्हें घर के भीतर ही रहना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर हाइजीन मौजूद नहीं है आज भी बहुत सारे इलाकों में। तो
अगर हम इन प्रोडक्ट्स के बारे में जो सैनिटरी है या हम मेंस्ट्रुअल के बारे में ज्यादा अगर अपने आप को नॉलेज देते हैं तो हम बहुत सारे लोगों को इन बारे में बता सकते हैं कि इट्स नॉट अ टैबू। ये मेंस्ट्रुअल जो है वो कोई टैबू नहीं है, ये बहुत ही प्राकृतिक चीज है, बहुत नेचुरल सी चीज है, और ये इसके बारे में जानना हर किसी को जरूरी है ताकि वो जिनको नहीं पता है उनको उन चीजों के बारे में गाइड कर सकें। तो हमारा ये प्रोडक्ट है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि फॉर इरिटेशन फ्री एंड लीकेज फ्री पीरियड। तो आपको प्रॉब्लम से बचाने के लिए, मतलब जो प्रॉब्लम्स आप इन मंथ के दौरान जो फील करते हैं, बहुत सारी लेडीज है अदर ब्रांड्स के जो सैनिटरी पैड है उनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, लाइक कि लीकेज बहुत ज्यादा होता है, कह सकते हैं कि पेन बहुत ज्यादा होता है, या उनके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, एब्डोमिनल पेन है वो होता है, अदरवाइज जो पीरियड के दौरान होने वाले क्रैम्प्स हैं वो क्रैम्प्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो उन सारी चीजों से ही क्या करता है, उन जितने भी प्रॉब्लम्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ, उन प्रॉब्लम में बहुत हद तक अगर हम ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो हमें बहुत बेनिफिट्स देता है। वो इसलिए क्योंकि इसका जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी ही इस तरीके की है, 8 लेयर प्रोटेक्शन, यानी कि ये 8 लेयर जेल टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है। ये जो टेक्नोलॉजी है ये अपने आप में इतनी बेहतरीन है कि हमें जितनी भी ये छोटी तरह की ये प्रॉब्लम्स जो होती हैं उन प्रॉब्लम्स में ये हमें निजात दिलाती है। प्रीमियम क्वालिटी है इस प्रोडक्ट की। इसकी लेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि 8 लेयर प्रोटेक्शन हमें देता है, तो 8 लेयर प्रोटेक्शन है किस तरीके से देता है वो हम बात कर लेते हैं कि जो फर्स्ट लेयर है वो प्रिवेंट साइड लीकेज, जो फर्स्ट लेयर है उससे साइड लीकेज नहीं होता है। जो सेकंड लेयर है वो कॉटन फॉर इंस्टेंट ड्राई, उसमें कॉटन है उसका मतलब हाई क्वालिटी कॉटन का इस्तेमाल किया गया है, उसकी वजह से हमेशा ड्राइनेस फील होती है और प्लेजेंट टेक्टाइल सेंसेशन हमें मिलता है। जो थर्ड जो लेयर है उसमें एनायन एमिशन बैंड है। एनायन एमिशन बैंड क्या होता है, ये एक तरीके का बैंड होता है, एक चौकोर पट्टी की तरह होता है। इसमें क्या होता है कि एनायन एमिशन बैंड जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया का गुणन, यानी बैक्टीरिया का जो मल्टीप्लीकेशन होता है, बैक्टीरिया में ये खासियत होती है कि अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, यानी कि 1 से 2, 2 से 4 बनेगा, 2 से 3 नहीं बनेगा, 4 से ये सीधा 8 बनेगा, है ना, नहीं 4 से ये 16 बनेगा, इसका गुणन होता रहता है। तो इस वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा बैक्टीरिया अगर पनपते हैं तो ये बहुत हद तक हमें बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम, जिनको हम कहते हैं कि हमारा यूटीएस की प्रॉब्लम है या फिर हमारा जो यूट्रस से रिलेटेड कैंसर जो होता है उस स्टेज तक ये हमें जो बैक्टीरिया है वो लेके चले जाते हैं। इसलिए उन जो बैक्टीरिया के गुणन है उनको ये रोक देता है। उसकी वजह से क्या होता है, हमें ना तो जो एक अनप्लीजेंट सी ऑर्डर होती है वो फील होती है, और ना ही हमें ये जो लॉन्ग टर्म में होने वाले जो और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है उनसे भी ये हमें बचा लेता है, जिस तरह की यूटीएस से होने वाली प्रॉब्लम है, या फिर हम जिस बात करें कि जो यूट्रस से रिलेटेड कैंसर है उससे ये हमें बचाता है। फिर फोर्थ लेयर की बात करें तो स्टेरलाइज्ड रिसाइक्लेबल पेपर है, जो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड को एक प्रॉपर दिशा में ही गाइड करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा अब्जॉर्प्शन हो। उसके बाद में बात करें फिफ्थ लेयर, इट इंश्योर्स इफेक्टिव फ्लूइड अब्जॉर्प्शन, ज्यादा से ज्यादा अब्जॉर्प्शन हो। उसके बाद में सिक्स्थ लेयर है जो स्टेरलाइज्ड रिसाइक्लेबल पेपर लेयर फॉर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन ये हमें प्रोवाइड करता है। फिर सेवंथ लेयर है इसका बेस मटेरियल एलिमिनेट्स हीट एंड मॉइस्चर, बहुत ज्यादा हीट और मॉइस्चर अगर जो रहता है उसको ये एलिमिनेट करता है। एट्थ लेयर जो इसकी है वो है नॉन टॉक्सिक ग्लू फॉर बेटर फिट। तो आज का जो हमारे जो प्रोडक्ट्स थे 6 से 7 प्रोडक्ट्स थे, ये 6 से 7 प्रोडक्ट्स है, इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। आज का हमारा जो सेशन है, आज के हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो खत्म होते हैं। तो लास्ट में मैं बस ये बात करना चाहूंगी कि एक नोटिफिकेशन आपको देना चाहूंगी कि कल हमारा जो है प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है गो पाइल सिरप। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग है ज्यादा से ज्यादा ये जो लॉन्चिंग है इस लॉन्चिंग को ये सेशन है इसको लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा ये जो प्रोडक्ट है इसको आपके जितने भी मेंबर्स आपसे जुड़े हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उन सब में ज्यादा से ज्यादा इसको प्रमोट कीजिए। आज ही जुड़ जाइए प्रमोशन में ताकि कल का जो सेशन है वो हमारा धमाकेदार सेशन हो। इसी के साथ मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग हैं वो इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आई एम श्योर आज का आपका जो सेशन है वो बहुत अच्छा लगा होगा। अगले सेशन में हम कुछ एक अलग टाइप के प्रोडक्ट्स या अलग टाइप का एक टॉपिक लेके मैं आपके सामने आऊंगी। तब तक आप
खुद का ख्याल रखिए, इसी तरीके से हंसते मुस्कुराते रहिए। गुड डे।